वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज हम श्री गणेश देव स्थानम में आए हुए हैं। हमारे पंडित जी आचार्य कृष्णकांत उदयनिया जी से कुछ विशेष जानकारी लेने के लिए और ताकि सभी आप लोगों को ये जानकारी मिल सके। तो महाराज जी, इस श्रावण मास का महीना चल रहा है। इस महीने में देखा जाए तो अधिकांश लोग पंडालों में, मंदिरों में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। तो उसमें ये भगवान की शिवलिंग में भगवान का स्वरूप देना चाहिए, आकृति बनाना चाहिए फेस की, मुख की, या नहीं बनाना चाहिए? ये उचित है या अनुचित है? शास्त्र मत क्या कहता है? नहीं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि भगवान के लिंग स्वरूप की ही पूजन करना चाहिए। ग्रंथों में भी, शिव पुराण में भी सभी जगह लिंगों का आया है, कहीं मुखाकृति का कहीं भी वर्णन नहीं आया है। तो मेरा सभी ब्राह्मणों से भी निवेदन है कि भगवान शिव के लिंग आकृति का ही अभिषेक करवाएं और यजमानों को सही सलाह है। क्योंकि मुखाकृति की अगर आप पूजन करते हैं, मान लो कान, नाक, जो कुछ भी बनाते हैं, और अगर मान लो जलधारा कर रहे हैं उस समय वो खंडित हो जाती है, तो खंडित मूर्ति का पूजन वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो मेरा यही मत है कि मुखाकृति नहीं करना चाहिए, आकृति नहीं देना चाहिए, केवल सिंपल लिंग होना चाहिए, लिंग का ही। दूसरी बात महाराज जी, ये जो मिट्टी का निर्माण करते हैं, इसमें क्या क्या मिश्रित होना चाहिए और किस जगह की मिट्टी होना चाहिए? शुद्ध पवित्र जगह की मिट्टी होना चाहिए। जैसे जहाँ उपजाऊ खेत रहते हैं, उसके ऊपर की जो कुछ परत जो रहती है मिट्टी की हटा के उसके अंदर का जो मिट्टी लेके आए, उसमें आप जो है बामी की मिट्टी भी मिला सकते हैं। इसके उपरांत संगम स्थान की रेत जो रहती है वो भी मिक्स करते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, इसके उपरांत तो दूध भी डाल सकते हैं, और फिर उससे जो है फिर भगवान शिव का निर्माण करना चाहिए। वो अति उत्तम। और निर्माण करते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए? ओम, उसमें जो है हैरम बाय नमो नमः बोलते हुए, हैरम बाय नमो नमः भगवान शिव। और अधिकांश भक्तजन ओम नमः शिवाय का भी, ओम नमः शिवाय भी महामंत्र। ओम नमः शिवाय तो पंचाक्षरी मंत्र सर्वोपरि है ही, वो तो है ही। जिसको मान लो हैरम बाय नहीं है तो ओम नमः शिवाय का भजन करते हुए, चिंतन करते हुए। तीसरा प्रश्न महाराज जी, जो श्रावण मास में अधिक लोग बोलते हैं, फोन आते हैं हमारे पास के पंडित जी हमको सोमवार में ही अभिषेक करना है, तो सोमवार का विशेष महत्व है या फिर श्रावण के हर एक दिन सोमवार की ही समान है? इसका क्या कैसा विचार है? ये क्या रहता है, देखिए श्रावण मास भगवान शिव को अधिक प्रिय है, और कहा गया है शिव पुराण के अंतर्गत कि असारे खलु संसारे सारमेव चतुष्टयम् काशी वासो सताम संगा गंगा भाष्यो पूर्णम। इस नासवान संसार का चौथा सार जो है वो भगवान का शिवार्चन है जी। तो श्रावण मास में हर दिन जी सोमवार ही समझें और हर दिन ही अभिषेक करें, क्योंकि कहीं कहीं मासिक जो कहना चाहिए अभिषेक होते हैं तो वो सोमवार थोड़ी देखते हैं। हर एक दिन, हर एक नित्य आप करें। वो जितना सोमवार को आपका महत्व रहेगा उतना ही आपको हर दिन का, रविवार, मंगलवार आदि दिनों का भी विशेष महत्व हर दिन कर सकते जी। और जो पांचवा प्रश्न है महाराज जी की चौथा, कि अधिकांश लोग जो ऑनलाइन अभिषेक कर रहे हैं जी, और इस तरह ऑनलाइन अभिषेक करना चाहिए। हमारे बड़े बड़े टीवियों पे स्टार चलते हैं, जिस प्रकार जी बड़े बड़े वक्ता हैं, बड़े बड़े संत जन हैं, तो ऑनलाइन अभिषेक कर रहे हैं। तो क्या इस तरह टीवी में देख करके अभिषेक हमको भक्तों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ब्राह्मण के मुखारविंद से अपने घर में बुला करके ही कराना चाहिए? इस पे क्या मंतव्य विचार है आपका? क्या है, ये बड़े बड़े वक्तों से भी मेरा निवेदन है कि ये धर्म का उपहास करवा रहे हैं जी। क्योंकि क्या है, आप ऑनलाइन पूजन करवा रहे हैं, मान लो खुदा न खास्ता लाइट चली जाती है तो वो मंत्र अधूरा रहता है। तो जिस व्यक्ति जो पूजन में बैठा है उसको उसका पुण्य कहाँ मिलेगा? उसकी मति और भ्रमित होगी। जितना उसको पुण्य नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा उसको हानि होगी। और ब्राह्मण आपके घर आएगा तो उसके पैर पड़ेंगे, आपका घर भी पवित्र होगा। इसके उपरांत आप दक्षिणा संकल्प भी उसको करेंगे तो हाथ में ही देंगे, तो उसको अनंत गुणा फल मिलेगा। ऑनलाइन में आपको उतना पुण्य के लाभकारी थोड़ी होंगे। ऑनलाइन कराना ही नहीं चाहिए। या अगर ब्राह्मण, क्षेत्रीय ब्राह्मण है जिनके गुरुजी हैं उनको भी बुलाते हैं, तो गुरुजी अगर आपके घर में आके अभिषेक करवाएंगे तो और कितना अच्छा रहेगा।
और साक्षात आके जब वो पूजन करेंगे और अति अभिषेक उत्तम। करेंगे, अति उत्तम। क्योंकि वेदों की ध्वनि अपने घर में हाँ। गूंजेगी। हाँ। वैसे टीवी में या जितने दिन रात आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई महामंत्र लगा सकते हैं। भगवान शिव के महामंत्र वगैरह से उससे कर लो। और हम कहते हैं भगवान भोलेनाथ का तो ये है कि आप मंत्र ना भी बोलो तो ओम नमः शिवाय से भी जलधारा अगर करें तो कोई भगवान शिव अभिषेक को माना जाता है। अधिक प्रिय है। तो ये विशेष जानकारी आप सभी भक्तजनों को इस श्रावण मास में कि हर एक दिन सोमवार के समान है और सभी को सोमवार विशेष नहीं जानना चाहिए, अपितु हर एक दिन श्रावण महीने का सोमवार के समान है। सभी भक्तजन अपने घर में ही भगवान भोलेनाथ जी का दिव्य भव्य अभिषेक करें। हर हर महादेव, जय श्री राधे।